प्रदर्शन कर नारेबाजी की है, उनसे जानते हैं क्या कारण है। जिस तरह की उन्होंने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, क्या आरोप हैं, क्या कारण है प्रदर्शन का आपका? सर, हमारी PGIMS रोहतक के थ्रू 2019 भर्ती संख्या के हमें कल्पना चावला अलॉट किया गया। सर, उसमें 4 मेडिकल कॉलेज थे, सबकी ज्वाइनिंग हो चुकी है 2 या 3 महीने पहले, पर हमारी ज्वाइनिंग नहीं करवाई जा रही है। जब हम इसके लिए मिले तो हमें साफ मना कर दिया गया ज्वाइनिंग के लिए। तो क्यों, क्या कहा, मना क्यों किया गया? इसके पीछे कारण तो बताया गया होगा कोई। सर, जब हम मिले DMER में उनसे तो उन्होंने सबसे पहला कारण ये बोला कि CM से कॉल करवा दीजिए, हम आपकी ज्वाइनिंग करवा देंगे। और अब इस मैटर पे हम जब बाहर से मिले तो बिचौलिए हमसे पैसे मांग रहे हैं, पैसे की डिमांड कर रहे हैं और बोल रहे हैं ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। कितना समय हो गया आपको आदेश हुए को? सर, 2 से 3 महीने हो गए हैं। सर, 3 महीने पहले रोहतक की ज्वाइनिंग हो चुकी है और 2 महीने पहले सर मेवात मेडिकल कॉलेज की और खानपुर कला मेडिकल कॉलेज की ज्वाइनिंग हो चुकी है। सर, कुल कितने पोस्टें थी जिन पर छात्रों का चयन किया गया? सर, 496 पोस्ट टोटल थी सर, जिन पे छात्रों का चयन हुआ सर। और हम 22 कैंडिडेट ही हैं जिनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई है सर, बाकी सभी ज्वाइन कर चुके हैं सर कैंडिडेट। देखिए, हरियाणा सरकार द्वारा भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के दावे किए जाते हैं और CM साहब कहते हैं पहले आओ पहले पाओ के आधार पर नौकरी पाओ, मेरिट के आधार पर नौकरी दी जाती है। इस दावों को कहाँ देखते हैं? सर, ये सारे दावे ही हैं। हम जब उन्होंने बोला कि CM सर से कॉल करवा दो, हम आपके ज्वाइनिंग करवा देंगे, तो इस मैटर के लिए हम एक कार्यकर्ता के थ्रू CM सर की अपॉइंटमेंट लेने के लिए पहुंचे, तो हमें उन्होंने अपॉइंटमेंट देने से ही मना कर दिया। जब उन्होंने CM सर से खुद बात की तो उन्होंने बोला मैं इस मैटर पे बात ही नहीं करना चाहता। तो आपका कहना है कि ये पूरा मामला आपका CM साहब के संज्ञान में है? जी बिल्कुल, उन्होंने सबसे पहले यही बोला है कि मैं इस मैटर पे बात ही नहीं करना चाहता, ना मैं उनसे मिलना चाहता, तो बिल्कुल उनके संज्ञान में ही है। तो इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? देखिए, आप बोल रहे हैं कि CM साहब के संज्ञान में है मामला, तो कारण क्या मानते हैं, किस तरह देखते हैं आप? सर, सारा का सारा कारण है भ्रष्टाचार सर। अभी हाल ही में कल वहाँ पे 50 स्टाफ नर्सें कॉन्टैक्ट पे ली गई हैं सर। हमें अंदर गुप्त सूत्रों से पता चला है सर, अंदर के जो बंदे उन्होंने बताया है सर, जो 50-50 हज़ार रुपये दे के ज्वाइन करवाया गया उन्हें, उसके लिए कोई नोटिस नहीं आया, कहीं कोई एडवर्टाइज नहीं आया, अंदर की अंदर खाते ही भर्ती हो गई है सर। तो आपने किसी और से मिलने की कोशिश की? स्वास्थ्य गृह मंत्री हैं अनिल विज, उनसे बात की? जी सर, हमने बिल्कुल स्वास्थ्य मंत्री जी अनिल विज से हम एक बार जनता दरबार में मिले, एक बार उनसे पर्सनली जाके घर पे मिले। उन्होंने भी सिर्फ आश्वासन दिया और कुछ नहीं। आज तक हम वैसे ही घूम रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं है। अगर सुनवाई नहीं तो क्या रणनीति रहेगी विषय आपकी? सर, ये प्रदर्शन हमारा ऐसे ही जारी रहेगा, हम सरकार की ऐसे ही पोल खोलेंगे और हम अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। देखिए, बड़ा आरोप लगा रहे हैं कुछ महिला कैंडिडेट हैं, उनसे जानते हैं। मैडम, क्या कहेंगी, क्या नाम है आपका, किस तरह देखते हैं आपकी ज्वाइनिंग ना होने को लेकर? मेरा नाम रेखा रानी है और हमारी यहाँ कल्पना चावला गवर्नमेंट कॉलेज में हमारी सिलेक्शन हुई है और मेरिट बेस पे हमें यहाँ सेलेक्ट किया गया है। तो ज्वाइनिंग नहीं हुई, क्या कारण मानते हैं? कारण ये हमें बताया नहीं जा रहा है क्या कारण है। जब आप वहाँ डायरेक्टर से मिले, क्या कहते हैं? डायरेक्टर ये कहते हैं कि CM से फ़ोन करवाओ तो हम आपकी ज्वाइनिंग करा देंगे। देखिए, जब आप मेरिट लिस्ट में आ चुके हो, पंचकुला DHM ने आपको बोल दिया कि जाके आप ज्वाइन कीजिए, तो फिर भी CM साहब का कॉल क्यों? ये तो उनको ही पता है। कुछ और छात्र उनसे जानते हैं, क्या कहेंगे, किस तरह देखते हैं? सरकार द्वारा आए दिन दावे किए जाते हैं भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के, और इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं, किस आधार पर? सर, आधार सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, 2 से 3 साल बच्चों ने बैठ के अपनी तैयारी की है। तैयारी करने के बाद जब उनका सिलेक्शन होता है तो बहुत ही अच्छी मेरिट के साथ वो बच्चे अपनी चॉइस की पोस्टिंग लेते हैं, जिसमें उन्होंने CM सिटी को चुना है। और CM सिटी के अंदर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के पहले भी आपने कई मुद्दे सुने हैं जो कि भ्रष्टाचार में काफ़ी आगे है वो। लेकिन हम CM साहब से यही प्रार्थना करते हैं कि अपनी CM सिटी के अंदर कम से कम इतना ना होने दें जो कि भ्रष्टाचार के खुले आरोप लगाने पड़े हैं उनके ऊपर। आरोप लगाए हैं आपने, किस तरह देखते हैं? आपकी ज्वाइनिंग हुई, कितने छात्रों की ज्वाइनिंग हुई, आपकी ज्वाइनिंग क्यों नहीं है, इस बारे प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई आपकी? सर, 8 से 9 फरवरी को जो पोस्टिंग की काउंसलिंग हुई थी PGI रोहतक द्वारा, उसके बाद PGI रोहतक ने अपने स्टाफ की जो सिलेक्शन हुई थी उनकी 22 फरवरी को ज्वाइनिंग करवा दी थी। और बचे हुए 2 कॉलेज जो कि भगत फूल सिंह सोनीपत और शहीद हसन खां मेवाती जो कि मेवात में है, उनकी ज्वाइनिंग 14 और 15 मार्च को हो चुकी है। तो जब उन्होंने सेम कैटेगरी के बच्चे, सेम भर्ती पे बच्चे चयनित हुए और उनकी पोस्टिंग हो चुकी है, उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, तो इन बच्चों की क्यों नहीं हुई आज तक, जबकि ये बच्चे उन बच्चों से भी अच्छी मेरिट में हैं। तो इनके जूनियर ज्वाइन कर चुके हैं और ये आज तक दर दर घूम रहे हैं।
तो आपकी वहाँ के डायरेक्टर हैं उनसे बात हुई या स्वास्थ्य मंत्री हैं आपने उनको कोई शिकायत दर्ज करवाई है? सर हम थ्रू प्रॉपर चैनल के डायरेक्टर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर से भी मिले हैं, उसके ऊपर जो चैनल आता है DMER के डायरेक्टर साहब से भी मिले हैं। तो सब हमें आश्वासन दे रहे हैं। होम मिनिस्टर साहब से जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं उनसे भी मिले हैं 2 बार, उन्होंने भी हमें दिलासा दिया। डायरेक्टर मेडिकल DMER के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने तो बल्कि सीधा बोला कि आप CM साहब से कॉल करवा दो, शाम तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। देखिए, आपको नहीं लगता कि कोरोना की वैश्विक महामारी चलती हुई है, इसी कारण भी डिले हो सकता है आपके ये ज्वाइनिंग का काम? सर कोरोना की वैश्विक महामारी के कारण तो इनकी ज्वाइनिंग और जल्द होनी चाहिए। अभी एक मामला और सामने आया है जिसके अंदर हमारे ही वेटिंग लिस्ट में बचे हुए 210 बच्चों को ये फरीदाबाद के अंदर जो नया मेडिकल कॉलेज खुला है उसके अंदर ज्वाइनिंग दे रहे हैं। सर जब तक पहले मेरिट वाले बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं और आप वेटिंग वालों को ज्वाइनिंग दे रहे हैं, आप बताइए ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है? अगर आपकी आवाज़ नहीं सुन जाती है तो किस तरह की रणनीति रहेगी? सर रणनीति हमारी यही है कि हम दिन भर दिन धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे और एक आम आदमी जो कर सकता है वो सारी चीज़ें हम करेंगे। देखिए, चयनित छात्रों द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि हम इन आरोपों की पुष्टि नहीं करते हैं। छात्रों द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं इस बारे हम पुष्टि नहीं इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जब तक हमारी कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर से बात नहीं हो पाएगी या संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से बात नहीं हो पाएगी तब तक हम इन आरोपों की पुष्टि नहीं करते हैं। हालांकि जो छात्रों द्वारा आरोप लगाए गए हैं वह बड़े गंभीर हैं, इन पर हरियाणा सरकार को सोचना चाहिए। हालांकि जो हरियाणा सरकार द्वारा दावे किए जाते हैं भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के, वह अधिकारी उन पर पलीता लगा रहे हैं और वह दावे हवा हवाई होते नजर आ रहे हैं। गुलेचिका से भारत 9 के लिए हर्ष गर्ग।